आज की प्रेस वार्ता ज़्यादातर सभी को पता है देश के हालात क्या हैं। मेरा मुख्यतः प्रेस वार्ता का उद्देश्य है जो एसआईआर चल रही है, पहला उद्देश्य तो इसी बात का है। दूसरा, इन्होंने यूजीसी कानून लाए, कानून आते हैं चलते हैं, हर सरकार आती है बनाती है, लेकिन आज पहले तो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की बात रखी, अब तो इतनी गिरी हुई बात हो गई है कि अब दलित, आदिवासी, ओबीसी और स्वर्ण समाज को सबको आपस में लड़ाने भिड़ाने की बात होगी, वो भी राजनीति बड़े स्तर तक थी, अब बच्चों को भी इसमें ले लिया है। तो ये दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता, पश्चिम प्रांत का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मिशन बुनियाद से आम आदमी पार्टी से हूँ, और पंजाब में भी कुछ जो पार्टी जिम्मेवारी देती है, चाहे दिल्ली पंजाब कहीं भी, वहाँ हम तैयार रहते हैं। मैं धौलाना विधानसभा का प्रत्याशी भी रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धौलाना विधानसभा का मैं जब प्रत्याशी बना, चुनाव आयोग ने अपने फार्म दिए, हमने फार्म भरे, जैसे यहाँ के विधायक जीते हुए हैं ऐसे हम भी सामने हम चुनाव लड़े, हमारी भी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई। जब हमने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करे तो आज हमारे पास भी नोटिस क्यों भेजा गया कि आप भी अपनी चीज़ों को जमा कराइए। क्या आपके पास में अगर आपने गूगल फॉर्म होता है, आप कहीं भी कोई भी आम आदमी पार्टी है, किसी भी पार्टी का कोई भी चेक कर सकता है कि हाँ भाई इन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट करे। क्या मेरी वोट नहीं थी यहाँ पे? क्या मैं सम्मानित यहाँ का नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं मुख्य विपक्षी पार्टी का एक ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई जानता नहीं? तो एक तहसीलदार एसआईआर के माध्यम से नोटिस भेजकर जब मुझ जैसे सम्मानित नागरिक के लिए ये हो सकती है, तो आज मैं धौलाने गया परसों, मैंने देखा पूरा पिलखुआ धौलाने की लाइन में कतार में लगा हुआ था। तो ये कैसी विडंबना है हमारे देश की। कभी तो तुम नोटबंदी के नाम पर लाइन में खड़े करते हो, कभी तुम जब कोरोना होता है तो उसमें लाइन में खड़े कर देते हो। तो अब ये एसआईआर के माध्यम से क्या उन लोगों को क्या होगा जिनके फार्म, जिनकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी गई, क्या उनको ये डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे? क्या ये बांग्लादेश में भेजने का काम करेंगे? तो मेरी मुख्य बात यही थी कि आज जब मेरे ऊपर ही मुझे नोटिस भेज के बताया जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए, जिसके में मेरे डॉक्यूमेंट पहले से ऑलरेडी 4 साल पहले से जमा है। मैं यहाँ के मुख्य अपना विधानसभा एक विधायक का प्रत्याशी रहा हूं, तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा ही होने चाहिए। तो वो था। दूसरा, यूजीसी के सब में स्वर्ण समाज से लेकर सभी में रोष है। ऐसा नहीं कि स्वर्ण समाज में रोष है, विपक्षी में जो अपने दलित भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, सभी में रोष है। आज वो सब डरे हुए हैं कि कौन सी चीज कब घटना हो जाए, कब हमारे भाई स्कूल में बच्चे गए, कब आपस में लड़ाई ना कर सके। ऐसा कानून लाना चाहिए जहां सबको प्यार मोहब्बत हो। ऐसा नियम बनाने चाहिए जैसे हमारी आम आदमी पार्टी बनाए, जैसे दिल्ली में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन पे बात चलनी चाहिए। ये मूलभूत बातों से भटकते हैं और देश में राजनीति देश में नहीं आएगी तो विदेशी भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। अब देश में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भाई के भाई लड़ाने की बात करते हैं, कभी सनातन की बात करते हैं। वहां शंकराचार्य जी परेशान है। जब शंकराचार्य जी के पैर छू रहे थे हमारे मोदी जी, जब तो शंकराचार्य जी थे, अब नोटिस भेज के उनको ये पूछा जा रहा है कि अब शंकराचार्य जी कहाँ है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार क्या है, नोटिस भेजकर ये पूछने की, जैसे हमसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, उनसे शंकराचार्य जी का प्रमाण पत्र पूछा जा रहा है। तो ये देश में अगर ये सही रास्ते पे चले तो ये कहीं से भी नहीं चुनाव जीतेंगे। जहां चुनाव आते हैं वहीं ये एसआईआर कराते हैं, वहीं इनके लिए बांग्लादेशी और विदेशी नागरिक आ जाते हैं कि ये घुसपैठी आ गई, इन्हें बाहर निकालना है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो घुसपैठिए सब बंद हो जाते हैं। अब यहाँ यूपी में चुनाव है तो यहाँ घुसपैठिए के माध्यम एसआईआर कह रहे हैं कि एसआईआर से कम कर लेंगे। आज ये गहरी साजिश है। धौलाना विधानसभा में प्रत्याशी रहा, यहाँ से 1 लाख वोट काटने का इनका टारगेट है। तकरीबन 4.25 करोड़ वोट पूरे प्रदेश में काटने की बात है। 2 चुनाव आयोग है, एक राज्य का चुनाव आयोग है, केंद्र का आयोग है। इनकी जरा अगर दोनों की हम वोटर लिस्ट इनकी मिलाएं तो उसमें बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। इन्होंने बताया कि 11 करोड़ 75 लाख वोट हमारे ओरिजिनल है। ये यहाँ का पहले कितनी 4.25 करोड़ इन्होंने वोट काट दिए। 11 करोड़ 55 लाख वोट जहां के चुनाव जो राज्य चुनाव आयोग है उन्हें उसने डाटा दिया। तो फिर शहरी वोटर कहां गया? तो इसका एक सीधा साधा ये पूरी तरह से सब बेकार की चीजें हैं। बाकी आप जो बात पूछना चाहिए, एसआईआर में क्या गलत दिख रहा है आपको? एसआईआर में गलत ये कि एसआईआर में ये गलत है कि आप विपक्षी पार्टियों के वोट उड़ा दो और अपने वोटों को जोड़ दो। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है। क्या जैसे पहले ईवीएम को दोष दिया जाता था, एसआईआर को दोष देने की? ईवीएम में ये ईवीएम को हैक हो सकती है। हमने ये नहीं कि ईवीएम खराब है। ईवीएम को खराब ये कर सकते हैं, इनके अधिकार करने का, इनके सारे डॉक्यूमेंट इनके पास होते हैं। ये ईवीएम से हारे तो उसके बाद में वोट काटने की बात रखते हैं। ये वोट काटने से भी जीत जाते हैं तो विधायक को तोड़ लेते हैं। पहले आरोप लगाते हैं कि
आपके पास ईडी सीबीआई की जांच होगी, उससे डर जाता है, तो वही घोटालेबाज इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो गंगा जी में नहाकर वो शुद्ध हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर कोई नहीं डरता है तो फिर अरविंद केजरीवाल जी की तरह जेल में जाना पड़ता है, मनीष सिसोदिया जी की तरह जेल में जाना पड़ता है, संजय सिंह की तरह जेल में जाना पड़ता है, सत्येंद्र जैन की तरह जेल में जाना पड़ता है। तो ये डराओ धमकाओ, या तो पार्टी में जुट जाओ या फिर जेल जाओ, नहीं तो फिर ऊपर जाओ, बहुत सारी चीजें इनकी। आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि एसआईआर के द्वारा वोट काटी जा रही है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपको नोटिस आ गया है। अगर वोट काटने वाली बात होती और आपने जैसे फॉर्म नहीं भरा है तो नोटिस नहीं आता। उनका कहना नोटिस का बात यही है, अगर नोटिस के आप जवाब नहीं दोगे, मेरा उद्देश्य यह है कि जवाब देने का मतलब यह है, जब मेरे जैसे आदमी, हर कोई विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ा, मैं तो यहाँ का एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूं। जब चुनाव आयोग की उसकी बारीकाई होती है, आपका घर में कितना सोना है, कितनी जमीन है, कहां वोट है, अगर वोटर लिस्ट होगी जब भी तुम चुनाव लड़ पाएंगे। उस वोटर लिस्ट, उसकी सारी डॉक्यूमेंट जितनी भी हमारी चीजें हैं वो सब जमा हो जाती हैं, उसकी पर जांच होती है, फिर उस छटनी होती है, फिर जब नाम वापस लेने की तिथि होती है, उससे पहले जब ओके होता है, जब चुनाव आयोग उसे ओके करता है कि अब आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, उसमें नाम से लेकर सब चीज फीड होती है। और हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें सम्मानित पद होते हुए भी, यहाँ का प्रत्याशी होते हुए भी, तो क्या इन्होंने क्या हमारे विधायक जी या और प्रत्याशियों पे भेजे नोटिस कि आपकी वोट है या नहीं है? जैसे भी आप कह रहे थे कि पंजाब आप 15 दिन रहते हैं महीने में, और लगातार आप अगर पंजाब रहते हैं और पंजाब की वोट बनवा लेते हैं, तो यहाँ धौलाने की या पिलखवी की वोट काटने का सरकार को अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, हम भी ये कहना चाहते हैं, एक वोट होना चाहिए। आप ये तो चाहोगी, तो यही चीज कर रही है सरकार? नहीं, ये तो चेक सरकार करेगी, क्या हमारी दूसरी जगह वोट रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। अगर हमारी एक जगह वोट है तो हम कब मना करें, एक तो वोट हो। अगर वो जिसकी वोट गुजरात में है या पंजाब में है या दिल्ली में है, यहाँ वोट नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जिसकी पंजाब में भी दिल्ली में भी वहां नहीं है, तो यहाँ आप वोट काटने का अधिकार आपको है या नहीं है? नहीं होना चाहिए। एसआईआर पर ये काम किया जा रहा है। नहीं, इसकी आड़ में ये करें, जब छटनी करें अच्छी बात है, ये तो वोटरों को गायब कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में से नाम गायब की बजाय वोटर लिस्ट को ही साफ कर रहे हैं। 1 लाख वोट फर्जी थे, इसका मतलब यहाँ तकरीबन 1 लाख वोट धौलाना विधानसभा काटने का टारगेट है इनका।